एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हम सबों को यह अवसर दिया कि हम जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु की पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। और प्रभु ने हम सबों को सुरक्षित रखा और यह अवसर दिया कि हम सब मिल करके उनकी स्तुति आराधना करने पाते हैं। आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। आइए हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे आज फिर से। और मेरे साथ निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय और उसका 14 वचन। व्यवस्था विवरण 23 का 14। अगर किसी को मिलता है तो पढ़िए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वे तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु जी सारी आशीषों के लिए जो आपने हम दिया पिता परमेश्वर। हम सबों को सुरक्षित रखा और यह अवसर दिया कि हम फिर से आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं, वचनों को हम सीखने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तब परमेश्वर एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बातें हमने अभी पढ़ी परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण उसका जो 23 अध्याय का 14 वचन है, वहां पर नियम के विषय में बताया गया है कि यहाँ पर जो नियम है मतलब वहाँ पे वो इसराइलियों को नियम दिया जा रहा था कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें ये बातें यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यह हुआ तेरा छुटकारा करने था, तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर देने के लिए तेरी छावनी के मध्य घूमता फिरता है। मतलब यहाँ पर जब वो छावनी थी और वहां पर जब वो परमेश्वर पिता जो है उन दिनों में जो इसराइलियों को जब मिस्र देश से निकाल करके लेकर के जा रहे थे, तो वहां पर जब वो मार्ग में थे तब उनको भी नियम और बहुत सारे उस समय के व्यवस्था के अनुसार बातों को सिखाया और बताया गया था। तो उसमें उनको बताया जा रहा था कि परमेश्वर जो है छावनी में आता है और वो फिरता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसको अशुद्ध नहीं परंतु शुद्ध रखने के विषय में कहा गया है। और इसलिए कहा गया है कि अगर आप शुद्ध रखेंगे तो परमेश्वर वहां पर आएगा, क्योंकि अशुद्ध जगह या अपवित्र जगह पे परमेश्वर कभी नहीं आता है। तो आइए हम लोग देखेंगे और एक वचन को, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 14 वचन। इब्रानियों की पत्री 12 का 14 अगर मिलता है तो पढ़ लीजिए। इब्रानियों की पत्री 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यहाँ पर वचन हमको इस बात को बता रहा है कि हमको क्या करना है, सबसे मेल मिलाप रखने के विषय में वचन कहता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोल रहा है कि पवित्रता के विषय में, कि पवित्रता के खोजी बनो। तो यहाँ पर हमको इस बात को देखना जरूरी है और सीखना जरूरी है प्रियो, कि हम अपने आप को पवित्र रखें। अगर हम अपने आप को पवित्र नहीं रखेंगे तो प्रभु हमारे मध्य में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अशुद्ध या अपवित्र जगह पर नहीं आते हैं। और इसलिए हमको क्या करना है, हमको पवित्रता के खोजी बनना है। और जो भी कमियां हम सबके जीवन में है, या ऐसा कहूँ कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर देखूं तो अगर मेरे जीवन में जो कमियां है अगर मैं उसे दूर ना करूं तो फिर प्रभु मेरे समीप नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमको इस बात को सीखना जरूरी है कि हम अपने आप को जो है शुद्ध और पवित्र रखें, तभी हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो 5वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जी हाँ, यहाँ पर वचन कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। और क्या होगा, जब जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को
देखेंगे। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है ना, कई सारी हम समस्याओं में घिरे रहते हैं, बहुत सारे बुरे विचार आते हैं। और हम अगर मैं अगर ऐसा कहूँ कि हम स्वयं के जो ये है उसमें अगर हम देखें कि हमारी कैसी स्थिति है, क्या हम हमारा मन शुद्ध है, क्या हमको हम स्वयं इस बात को आंकलन कर सकते हैं कि हमारे हमें कितनी शुद्धता है, या हम अपने आप को कितना पवित्र रख सकते हैं, या हमें कितनी पवित्रता है। तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि हमारी दशा कैसी है। अगर हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं रखेंगे तो हमें परमेश्वर का क्या होगा, हम नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर वचन इस बात को स्पष्ट कहता है कि धन्य है वे जो, लिखा है, जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर मन हमारा शुद्ध नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। और आगे देखते हैं हम लोग कुछ बातों को। पौलुस क्या कहता है देख लेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और 27 वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 का 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पर अभी पौलुस क्या बोल रहा है, मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि हम कई बार क्या करते हैं, देह से गलत काम कर जाते हैं ना। मतलब उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हम गलत काम कर सकते हैं। तो हमको इस बात को जानना जरूरी है कि हम को, जैसा पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ और अब वश में लाता हूँ, तो हमें भी इस तरह से अपने देह को वश में रखना जरूरी है। अगर हम अपने देह को वश में नहीं रखेंगे और हम दूसरे को प्रचार करेंगे, और तो क्या बोलता है वो कि मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अगर मैं कहता हूँ और करता नहीं तो फिर मैं अपने आप को मैं निकम्मा ही जानूंगा, क्योंकि मैंने जो बातों को कहा है और उसे मैं अगर पूरा नहीं करता तो वो गलत होगा। तो यहाँ पर इस बात को वो स्पष्ट कर रहा है। और देख लेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 का 12 में क्या लिखा है, देखिए। इफिसियों की पत्री उसका 6 का 12। क्योंकि क्यों? हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्योंकि यहाँ पर हम जो है देखते हैं वचन में, तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु उन अधिकारियों से और संसार के जो अंधकार के हाकिम है उनसे, यानी दुष्टता के जो है उनके विषय में कहा गया है, जो आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहाँ पर जो शैतान की सेना है उसके विषय में कहा गया है। तो हमको क्या करना है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है, और तभी हम क्या करें, क्योंकि अगर हम उनसे युद्ध करते हैं, जयवंत होते हैं, तभी वचन कहता है कि हम उसी का उद्धार होगा जो जय पाएगा। अगर हम उसमें जयवंत नहीं होते हैं और उन अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं, अपवित्र रखते हैं, तो हम जयवंत नहीं होंगे। इसलिए हमको इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है, जैसा पौलुस लड़ता है, जैसा वो अपने देह को वश में रखता है, अपने देह को मारता कूटता और वश में रखता है, वैसे ही हमें भी रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, मन से गलत काम कर डालते हैं, गंदे विचार गंदे भावनाएं जो भी है वो हमारे जीवन में आते हैं, और जिसके वजह से हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं रख पाते। कई बार हम चूक जाते हैं। तो हमको इन बातों को सीखना जरूरी है कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें, तभी हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन कहता है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा भेजने वाला पवित्र है। यानी मतलब यहाँ पर हमको पवित्र बनना जरूरी है, अपने आप को पवित्र बनाना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, चूक जाते हैं और उनसे गलतियां हो जाती, परंतु हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन बातों को सीखें, और जैसा हम वचन से सीखते हैं तो अपने आप को स्थिर रखें। क्योंकि यहाँ पर अगर गलतियों की पत्री उसका 6 का 7 में देखेंगे वचन क्या कहता है। गलतियों की पत्री उसका 6 का 7। धोखा ना खाओ,
परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो यहाँ पर वचन हमको स्पष्ट कर रहा है कि हमको क्या करना है, धोखा नहीं खाना है और परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाना है, क्योंकि वचन स्पष्ट बोलता है कि जो बोएगा वही काटेगा, है ना। मनुष्य क्या करता है, जो कुछ बोता है वही काटेगा, यहाँ पर वचन स्पष्ट कह रहा है। तो हमको आज इस बात को सीखना जरूरी है कि हम अपने आप को संभालें, और जैसा पौलुस कहता है वैसा ही हम क्या करें, जो अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता है। अगर आप देखें यूसुफ के जीवन को, तो उसके भी जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियां आई, परंतु वो अपने आप को उसने संभाला और वो पवित्र बना रहा, और परमेश्वर उसके जीवन में काम करता था, और उसे क्या किया, एक अनजान देश में उसे एक बड़ा अधिकारी बनाया। मतलब कितनी आशीष परमेश्वर ने उसको दिया, और परमेश्वर उसके साथ था, हर एक परिस्थितियों में उसे क्या करता था, वो संभालता था। अगर यूसुफ गलत काम करता तो परमेश्वर उसके साथ को छोड़ देता, परंतु उसने परमेश्वर के साथ को नहीं छोड़ा। उसने क्या किया, हर एक परिस्थितियों का सामना किया। आज मुझे और आपको इस बातों को सीखना जरूरी है कि हम हर एक परिस्थितियों का सामना करें और अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हम प्रयास करें, ताकि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बने रहें और हम परमेश्वर को देखने पाए, क्योंकि परमेश्वर गंदगियों को पसंद नहीं करता। और अगर वचन में देखें तो प्रभु ने स्पष्ट कह दिया है कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में वो नहीं होते, है ना, उनसे वो घृणा करते हैं। तो हमको आज अपने आप को संभालने की जरूरत है, और हमको इस बात को देखना जरूरी कि हमारा जो विवेक है वो सदैव क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा विवेक शुद्ध नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम गलत काम करेंगे, अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं रख पाएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस उसका 2 का 9। पहला पत्रस उसका 2 का 9 पढ़ लीजिएगा, मिल गया तो। पर पर तुम हम एक यीशु को पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ भी कम ही किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वे हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन को पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ पर वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें आकाश में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है, यहाँ पर पतरस बोलता है अपने पत्री में कि तुम एक क्या हो, चुना हुआ वंश हो और राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा हो और परमेश्वर की निज संपत्ति हो। अगर हम परमेश्वर की निज संपत्ति है तो परमेश्वर का जो संपत्ति है वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, है ना। और उसके लिए हमारा जो विवेक है वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। तो हमको क्या करना है, अपने आप को अपने पवित्रता को हमको बनाए रखना जरूरी है। और एक वचन देख लेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 का 7। पहला यूहन्ना और उसका 1 का 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, तो यहाँ पर वचन हमको क्या बता रहा है, हमारा विवेक कैसे शुद्ध रह सकता है, यदि हम ज्योति में चलेंगे, है ना, जैसा स्वयं वो ज्योति था। मतलब कौन, प्रभु यीशु मसीह। और तब वचन लिखा है कि तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमारा जो विवेक है उसको शुद्ध रखना है और ज्योति में चलना है, तब हम क्या करेंगे, पवित्र होंगे। तो आज हमको अपने आप से पूछना है कि क्या हम ज्योति में चल रहे हैं, क्या हमारी पवित्रता में है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पर हमको आज इस बात को देखना और समझना जरूरी है कि हमारा जो विवेक है वो शुद्ध है या नहीं है, और दूसरा जो है हमारा जो वचन है उसमें सत्यता है या नहीं है ना। और हम अपनी देह को पवित्र बनाए रखे हैं या नहीं, हमको इन बातों को जानना जरूरी है कि हमको अपने देह को पवित्र बनाना है, जैसे पौलुस ने किया कि वो अपने देह को मारता कूटता था और उसने क्या किया, उसको वश में लाया। तो आज हमारे और आपके जीवन में हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी अपने जो देह है उसको वश में रखना जरूरी है। सो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की इन वचनों के लिए जो प्रभु ने हमें बताया है। अवश्य हम इन बातों को सीखें और अपने आप को संभालें, क्योंकि दिन बुरे हैं और कई बार हम कई सारी गलतियों को कर जाते हैं। तो हम अपने आप को संभालें और कोशिश ये करें कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें, क्योंकि अगर आप भजन संहिता और उसका जो 51 अध्याय और उसका 10 वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 51 का 10। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। भजन संहिता उसका 51 अध्याय और 10 वचन हे लिखा है परमेश्वर, आप लोगों के लिए। हे हे परमेश्वर, परमेश्वर, पर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद जो समय याचना की प्रार्थना कर रहा था, तो वहां पर वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए से सिरे से उत्पन्न कर। तो अब हम सब मिल करके प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे अंदर क्या करो, शुद्ध, हमारे आत्मा को क्या करो, शुद्ध करो और पवित्र बनाओ। मतलब यहाँ पर वचन कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और इन बातों को सीखे और उनके वचनों के अनुसार चले और अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए रखने का हम प्रयास निरंतर करते रहें। एक बार फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ मुझे अवसर देने के लिए, और परमेश्वर पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।